कितना है? 2.2 ना। पहला आप सोल्व कर दिए थे, एक का दूसरा सोल्व करना है ना, एक का दूसरा दूसरा देखो क्या है दूसरा में, क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला में क्या था? x था, लेकिन इसमें s दिया, तो इससे कोई मतलब नहीं है तो द्विघात बहुपद के रूप में ना, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? a बराबर कितना लिखना है? 4 है ना, 4। अब कौन b बराबर कितना लिखना है? -4। c बराबर 1। एनी प्रॉब्लम? ठीक। अब यहाँ देखो, सबसे पहले साइड में क्या करना होगा? a गुना c। तो a कितना है तुम्हारा? 4 और c कितना? 1। कितना हो जा रहा है? 4 है ना, 4। अब 4 को तोड़ो गुणनखंड, तो 2 से तोड़ेंगे 2 गुना 4, फिर 2 से 2 का 2, कितना टूटा? 2 गुना 2। हमको बीच में कितना है? -4s है ना। इसको पुराना है, तो इसको पुराने के लिए क्या? 2 और 2 जोड़ेगा तो 4 पूर जाएगा, पूरेगा ना। लेकिन यहाँ माइनस है, तो क्या करना होगा? माइनस लेना होगा। 4s स्क्वायर -2s और -2s, इसको खंडन कर लिए, 2 2 जुड़ेगा तो 4। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 बराबर 0। देखो ये जैसा के तैसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन इसको खंडन करते हैं, ये तोड़ते हैं, ताकि 4s ही पूरना चाहिए। तो 2s जुटेगा तो कितना? 4s होगा, माइनस माइनस है इसलिए माइनस पूरेगा। समझ गया? तो यार देखो, ये दोनों में से कॉमन क्या है? 2 इसमें भी है, 2 भी इसमें भी है ना, s इसमें भी है, s इसमें भी है, तो क्या निकलेगा? 2s निकलेगा, निकलेगा ना। तो एक 2 निकला तो कितना? 2 दूना 4, 2 बचेगा। यहाँ s 2 है, एस स्क्वायर है ना, तो एगो निकलेगा तो कितना बचेगा? एगो s बचेगा, माइनस है तो माइनस, ये तो पूरे निकल गया 2s। कितना बचा हुआ? यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस। देखो नहीं कुछ रहता तो 1 तो सब में रहता है ना, तो 1, तो यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब -1 निकला तो 2s का 2s ही रह जाएगा। और यहाँ देखो माइनस, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस है, क्या माइनस होगा तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ -1 होगा। ठीक, बराबर 0। नहीं समझा? देखो यहाँ माइनस माइनस तब ना होगा प्लस, यदि हम प्लस यहाँ डाल देते तो क्या हो जाता? प्लस माइनस माइनस हो जाता, लेकिन हमको यहाँ पूरा ना करना है प्लस, इसलिए यहाँ माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस में से एक माइनस गया तो एक माइनस रह गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। समझ गया? यहाँ देखो, ये 2s आया -1 एक बार लिखाता है, और ये दोनों में से कोई एक बार लिखेंगे। 2s -1 बराबर 0। ये 0 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। यहाँ देखो 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर 1। ठीक है, s बराबर 1/2। ठीक है, पुनः 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर करना होगा 1/2। तुम्हारा आंसर तो यही है, ये है और ये है। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है जांच कर ले, तो जांच कर लेते हैं जांच। यह अल्फा बराबर मान लेंगे 1/2 और बीटा बराबर मान लेंगे 1/2। ठीक, और जांच करना है सूर्यांकों का योग। क्या होता है योग? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है? 1/2 और प्लस बीटा कितना है? 1/2 और बराबर माइनस है तो माइनस, बीटा कितना तुम्हारा? -4, तो यहाँ -4 और ए कितना है? 4। ठीक, अब दिन देखो हाफ और हाफ जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1। ऐसे भी जोड़ सकता है, ये तो तुम लघुत्तम भी ले सकता है, तो 2 का 2 लेगा, दोनों में 2 हुआ और 1 + 1 होगा। ठीक है, अब बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 4 + 4 और बटे 4, 4 4 कट जाएगा 1 से, या देखो 1 1 1 कितना हो जाएगा? 2 और बटे 2 और बराबर 1, वो ई कटा जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 बराबर 1 आया, 1 बटे बराबर 1, दोनों एक जैसा आ गया। फिर और भी होता है ना, यही कर देते हैं सूर्यांकों का गुणनफल। क्या होता है? अल्फा इंटू
बीटा बराबर सी बाय ए होता है। अल्फा कितना है तुम्हारा 1/2 और बीटा कितना है तुम्हारा 1/2। ठीक है, सी कितना तुम्हारा सी बराबर 1 है तो 1। ए कितना तुम्हारा ए बराबर 4 है तो यहाँ 4। ठीक, एनी डाउट? यहाँ देखो 1 गुना 1 1 और 2 गुना 4 बराबर 1/4। क्या दोनों बराबर आया? आ गया ना। इसमें शून्यांकों का गुणनफल बराबर भी बराबर आ गया और शून्यांकों का योग भी जब किया तो इसमें भी बराबर आ गया। जब आ गया बराबर फिर क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। ठीक है, और तुम्हारा आंसर लेकिन क्या है? एक होगा तुम्हारा 1/2 आंसर और फिर 1/2 आंसर। ठीक है, चलो उतारो तुम लोग।